एक भगोड़ा जो है प्रधानमंत्री बन के ही रह जाएंगे। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, पानी रोका ही नहीं गया है। उनकी कोई व्यवस्था पानी रोकने के लिए सरकार नहीं बनाई के बात का अब कोई भरोसा नहीं है। तो अभी पीओके लेने का समय था, जो समय था एकदम हम लोग ये काम इस समय कर सकते थे, वो प्रधानमंत्री जी छोड़ दिए अमेरिका के दबाव के कहने पर। प्रधानमंत्री 8 बजे लाइव आते हैं, देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि पानी खून एक साथ नहीं बह सकता है। यानी पाकिस्तान से जो पानी रोका गया है, जब खून रुकेगा तभी पानी पाकिस्तान को मिलेगा। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, पानी रोका ही नहीं गया है। उनकी कोई व्यवस्था पानी रोकने के लिए सरकार नहीं बनाई, एकदम झूठ बोल रहे हैं। और अभी का जो सिचुएशन में जो लड़ाई को बिना शर्त पे लड़ाई को जो बढ़ाया गया, इतने लोग जो शहीद हुए, जवान शहीद हुए, सिविलियंस मारे गए, और उसके बाद अचानक लड़ाई को रोक देना, ये बड़ा देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ उनकी कायरता उनकी झलकती है, और ये एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। इसके पहले भी जो है, जो पुलवामा हमला हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान ने जो है हमारे पायलट को पकड़ा था और पायलट प्लेन को मार के गिराया था। तो जो काम अभी था, ये काम पहले होना चाहिए था, जब हमारे जवान शहीद हुए थे। दूसरी बात, जो हमारे पर्यटक मारे गए, उसके बाद जो स्टेप उठाए और फिर बैक हो गए, इससे मोदी जी का साख गिरा है। एक भगोड़ा जो है प्रधानमंत्री बन के ही रह जाएंगे। ट्रेड और टेरर की बात कर रहे हैं कि एक साथ नहीं हो सकता। सब झूठ बोलते हैं, सारा इनकी बात झूठ है। 24 को हमारे सैनिक मारे गए थे चाइना के बॉर्डर पे। वहाँ भी उन्होंने कहा था कि बर्दाश्त नहीं होगा, इसका एकदम बदला लिया जाएगा। उसका भी 0 रिजल्ट है। दिखाने के लिए चाइनीज सामान को हम प्रतिबंध करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब बेकार। इनके बातों पे अब कोई भरोसे नहीं रहा। इनकी कोई भी योजना आप उठा लीजिए, नोटबंदी किए थे, इसी शर्त पे किए थे कि नोटबंदी होगा, काला धन बाजार में है, वो आएगा लौट के, उग्रवाद इससे ख़त्म होगा, आतंकवादी गतिविधि ख़त्म होगी, उनको पैसा जो स्रोत मिलता है सब खत्म हो जाएगा। सारा गलत बात किया, सारा गलत साबित हुआ। इनकी सारी कदम जो है, इन जो उठा रहे हैं, सब गलत उठा रहे हैं। इनके बात का अब कोई भरोसा नहीं है। ये एकदम खो चुके हैं अपने बातों को, मतलब अपने लोगों के बीच में। कह रहे हैं पाकिस्तान से जब भी बात होगा तब पीओके पे बात होगा और आतंकवाद पे बात इनके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका तो अमित शाह चिल्ला चिल्ला के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके लिए मेरी जान चली जाएगी, लेकिन वो मेरा है, हम उसको लेके रहेंगे। तो मौका था। आप लाहौर तक क्या बात कर रहे हैं? आप तो अपनी पाक जो अधिकृत कश्मीर है उसी को ले लिए होते। जो नेहरू जी के समय में कश्मीर के जो राजा थे और वहाँ के शेख अब्दुल्ला साइन किए थे कि भारत का अंग होगा, वो भी आप नहीं ले पाए। आपका एजेंडा था ये सत्ता प्राप्त करने के लिए समय में पहले कुछ बोलते हैं और सत्ता पे आते हैं तो कुछ बोलते हैं। इनके बात का कोई वैल्यू नहीं। सत्ता प्राप्त की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो 2025 में आखिर में चुनाव है बिहार विधानसभा का। क्या इसका लाभ लोग उठाएंगे बीजेपी वाले? देखिए, प्रधानमंत्री जी लाभ उठाने के लिए एकदम, आप सोचिए कि सिंदूर जो नाम रखा गया मिशन का, और उस घटना में किसी परिवार से प्रधानमंत्री जी मिलने नहीं गए और ना कोई मुआवजा मिला, और सीधे बिहार के चुनाव को एड्रेस करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। इसकी ये बात, इनकी नीयत को हम लोग बिहार चुनाव में बताएंगे कि प्रधानमंत्री की क्या नीयत है, लोग जाने हैं, जिसके चलते लोग इसका जवाब बिहार चुनाव में देने जा रहे हैं उनको। आप लोग ये कह रहे हैं 13 मई से, आज ही से पूरे देश में तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। वो अपने को लाज बचाने के लिए कर रहे हैं। किस बात का तिरंगा यात्रा? किस बात के लिए? कि हमारे पर्यटक मारे गए उस खुशी में, हमारे सैनिक शहीद हो गए उस खुशी में? किस बात को लेकर? कि हमारे मोदी भाग गए, पीठ दिखा दिए, इससे फौजियों का जो अपना साख है वो गिरा है। ये तिरंगा यात्रा एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। मतलब इसका लाभ उठाना लोग चाह रहे हैं बिहार चुनाव में। चाह रहे हैं, लेकिन लोग इतने थोड़ी नासमझ हैं। इनके चेहरे को लोग जान गया है।
ये तो नाटक है, तिरंगा यात्रा निकालने का नाटक है। आज सैनिकों से मिलने भी गए थे। जाएंगे ही, अपना लिपापोती तो करेंगे ही ना करेंगे, देश को संदेश देंगे, लिपापोती करेंगे। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार कुछ कहते हैं? नीतीश कुमार क्यों कहेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों कहेंगे? उनको कुर्सी चाहिए ना, उनकी कुर्सी यहाँ बची हुई है ना। अगला वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 5 साल के लिए, तो उस चीज में कैसे विरोध करेंगे? मतलब इसीलिए विरोध नहीं करें, कुर्सी के लिए? बिल्कुल विरोध कर देंगे तो कुर्सी चली जाएगी। हाँ, बिल्कुल चली जाएगी, ये उनका इतिहास दिखता है। प्रधानमंत्री का साफ साफ कहना है कि जब भी बात होगी पाकिस्तान से, पीओके पर और आतंकवाद पे, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। देखिए, अभी इनको मौका मिला था, जो हालात थे देश के, और हमला तरीके से होता है, तो अभी पीओके लेने का समय था। जो समय था एकदम हम लोग ये काम इस समय कर सकते थे, वो प्रधानमंत्री जी छोड़ दिए अमेरिका के दबाव के कहने पर, या और भी कोई दबाव हो, उनके मन में क्या चल रही है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो समय तो गवा चुके हैं, दबाव में ही छोड़े हैं। तो पीओके का बात करना ही अब फिजूल की बात है, क्योंकि इनके एजेंडा में कुछ था। पार्लियामेंट में अमित शाह स्पीच आप सुने होंगे, कितना एग्रेसिव होके वो बात कर रहे थे, पीओके हमारा है, हम लेकर ये लेके रहेंगे, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसके लिए मैं जान दे दूंगा। तो अभी तो जान देने का समय आया था, और अमित शाह नजर नहीं आए जान देने के लिए, पूरे गायब थे पिक्चर से। जो भी समय था तो गायब थे, इन लोग पीठ दिखा दिए। फौज का मनोबल इन्होंने तोड़ा है, फौज की गरिमा जो बढ़ी हुई थी, इतने वर्षों से हम लोग इज्जत बचा के फौज को मनोबल बढ़ा के रखे हुए थे, उन्होंने मनोबल को गिरा दिया। मतलब कहा जाए तो मौका था, बेहतरीन मौका था, वो चूक गए। बिल्कुल चूक गए। अब ये मौका बार बार नहीं मिलता, आने वाले समय में हमको नहीं लगता है कि अब मौका मिलने वाला है, क्योंकि दुश्मन सतर्क हो गया इस मामले में।